स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल EMD कोचिंग सेंटर मोहम्मदपुर जमालपुर में स्वागत है। आज हम आप लोगों को श्रीधराचार्य फार्मूला कैसे प्रूफ होता है उसको आज प्रूफ करके बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो x = -b + -√b² - 4ac / 2a। यहाँ पे जो अंडर रूट में वैल्यू आपकी लिखी गई है b² - 4ac, इसको बेटा और किसी नाम से जानते हैं हम, उस नाम को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको भी हम बताएंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिफाइन कैसे होता है, इसको हम करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ, ठीक है, लेट बी ax² + bx + c = 0। ये आपका कौन सा इक्वेशन है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर आप 10th क्लास में हो या 11th में हो या 12th में हो, अगर जो 9th के भी बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को तो नहीं जानते होंगे तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कोई पूछेगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बताओ, तो आप कैसे बताओगे? देख लेना बेटा, इक्वेशंस का मतलब होता क्या है कि जिसमें 2 साइड्स हों, एक हमारा LHS हो और एक क्या हो, RHS हो, तभी आप इक्वेशन कह सकते हो। अगर ये आपका LHS RHS का कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो इसको अगर बाय द वे लिख दिया जाए ax² + bx + c क्या है, ax² + bx + c क्या है, तो आप इसको क्या बताओगे? ये है एक एक्सप्रेशंस है बट ये पॉलिनॉमियल है। क्या है बेटा? पॉलिनॉमियल है। क्यों? अब पूछेगा कि कैसे पॉलिनॉमियल है, तो आप तुरंत बताना, ठीक है, कि 2 or more than टर्म्स इसमें इंक्लूड है। इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 or more than टर्म्स इंक्लूड है, इसीलिए हम इसको पॉलिनॉमियल कहेंगे। ठीक है बेटा, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स को कौन डिफाइन करता है, मैं इसको प्रूफ अभी करके बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे डिफाइन होता है। प्लस और माइनस जो है नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करता है बेटा। जैसे यहाँ पे जब कोई साइन इंक्लूड नहीं होता है तो हम प्लस को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स? प्लस को। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो इसमें कितने नंबर ऑफ प्लस हो गए बेटा? 1, 2 और 3 है, इसलिए इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 3। हालांकि ये थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट बताया हूँ, मैं टर्म्स के बारे में बाद में दूसरे वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, तो यहाँ पे अब इसका जो है, यहाँ पे इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा कैसे, ध्यान से देखना बेटा। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ पे जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनेगा, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो x² का जो कोफिशिएंट है बेटा वह 1 कैसे बनेगा? मैं यहाँ पे a से या तो डिवाइड कर सकता हूँ दोनों साइड में, या तो यहाँ से कॉमन कर सकता हूँ। तो a मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया। जब a कॉमन कर लिया बेटा तो इसका कोफिशिएंट क्या बचेगा? बनेगा 1 बनेगा। और यहाँ पे b/a, अब b/a मैंने लिखा, बहुत लोगों को यहाँ पे डाउट होगा, सभी स्टूडेंट्स इसके बारे में सोच रहे होंगे यहाँ c/a कैसे लिख दिया गया है बेटा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? a का मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर आपको मल्टीप्लाई करने आता है तो। जाहिर सी बात की मल्टीप्लाई जरूर आता होगा जब आप इस स्टैंडर्ड पे पढ़े रहे हो तो a का मल्टीप्लाई करोगे तो a से a क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका bx, यानी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं बचा, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसलिए अब क्या करेंगे, a को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। बट a डज नॉट इक्वल टू 0, a हमारा 0 नहीं है, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तब 0 हो जाएगा। a का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो कभी 1 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता है, 2 इक्वल हो ही नहीं सकता है, 3 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं, वी कैन बी राइट इट, a डज नॉट इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा बेटा? अब क्या करोगे बेटा, इस प्लस को इस साइड जब ट्रांसफ़र करोगे तो x² + b/a × x = -c/a होगा। ठीक, आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। जब प्लस को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा आपका? माइनस, तो -c/a आ जाएगा। ठीक, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का जो रूल होता है, पूर्ण वर्ग बनाने का जो रूल होता है, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, x के कोफिशिएंट को हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं। पकड़ लेने का मतलब इसको पकड़ना तो फिर छोड़ना मत, पकड़े ही रहना। ठीक है बेटा, यानी b/a को एकदम पकड़े रहना, छोड़ना मत। कब तक इसको पकड़ना है? जब तक कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ना बन जाए।
और जो ही कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा तब तो उसको छोड़ दो, वो अपने फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में देखो आप देख रहे हो बी बाई ए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को राइट करते हैं, उसके बाद उसका हाफ करते हैं, हाफ मतलब आधा करते हैं। तो जब आधा करोगे तो इसकी वैल्यू बी बाई क्या आ जाएगी, 2a, बी बाई क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी। अब इसका क्या करेंगे बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल होता है कि एक बार आप इसका स्क्वायर करके प्लस कर दो, एक बार क्या कर दो माइनस, तो वैल्यू में देखो कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को इसके साथ कंबाइन कर लेंगे और माइनस को उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। जब इसके साथ मैं कंबाइन किया तो देखो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स, सेकेंड टर्म बी बाई 2a है, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो उसी फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन बी राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस क्या आ जाएगा बेटा, बी का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो नाउ यूजिंग द फार्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो नाउ वी कैन बी राइट इन दिस फॉर्म एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद मैंने 4a स्क्वायर पे एलसीएम ले लिया तो a से कैंसिल हो गया, बचा आपका 4a का c में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4ac आ जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिए। स्क्वायर रूट का क्या रोल होता है, स्क्वायर रूट का मतलब रूट होता है, रूट का मतलब किसी भी संख्या का पावर 1/2, तो 1/2 हमारा 2 को कैंसिल कर देगा तो x प्लस बी बाई 2a आ जाएगा। इसके बाद इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा। और जब रूट से हम बाहर करेंगे 4a स्क्वायर, इसको तो रूट से बाहर कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है नहीं, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, देखो ध्यान से इस फॉर्म में लिखेंगे ध्यान से, एक्स प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ये पूरा अंडर रूट में रहेगा, ये आपका पूरा अंडर रूट में रहेगा और इसको रूट से जब बाहर करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 2a, ठीक। अब इसके बाद इसको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब दोनों का डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर 2a पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो जब सेम होगा तो नोमिनेटर जस्ट लाइक सेम राइट होगा, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आ जाएगा 2a। दिस इज सिद्धाचार्य फार्मूला। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट होगा आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, मैसेज के माध्यम से आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर बेटा स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो लाइक हुई होगी तो आप इसको जो है अगर आप पसंद किए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। स्टूडेंट्स आपका मेरे YouTube चैनल EMD कोचिंग सेंटर मोहम्मदपुर जमालपुर में स्वागत है। आज हम आप लोगों को सिद्धाचार्य फार्मूला कैसे प्रूफ होता है उसको आज प्रूफ करके बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे जो अंडर रूट में वैल्यू आपकी लिखी गई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बेटा और किसी नाम से जानते हैं हम, उस नाम को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको भी हम बताएंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिफाइन कैसे होता है, इसको हम करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ, ठीक है। लेट बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका कौन सा इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, अगर आप 10th क्लास में हो या 11th में हो या 12th में हो। अगर जो 9th के भी बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को तो नहीं जानते होंगे तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कोई पूछेगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बताओ, तो आप कैसे बताओगे, देख लेना बेटा। इक्वेशंस का मतलब होता क्या है कि जिसमें 2 साइड्स हों, एक हमारा LHS हो और एक क्या हो RHS हो, तभी आप इक्वेशन कह सकते हो। अगर ये आपका LHS RHS का कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो इसको अगर बाय द वे लिख दिया जाए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, तो आप इसको क्या बताओगे, ये है एक एक्सप्रेशंस है बट ये पॉलिनॉमियल है। क्या है बेटा, पॉलिनॉमियल है। क्यों, अब पूछेगा कि कैसे पॉलिनॉमियल है, तो आप तुरंत बताना, ठीक है, कि 2 or more than टर्म्स इसमें इंक्लूड है। इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 or more than टर्म्स इंक्लूड है, इसीलिए हम इसको पॉलिनॉमियल कहेंगे। ठीक है बेटा, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स को कौन डिफाइन करता है, मैं इसको प्रूफ अभी करके बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे डिफाइन होता है, प्लस आर माइनस जो है नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करता है बेटा। जैसे यहाँ पे जब कोई साइन इंक्लूड नहीं होता है तो हम प्लस को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, प्लस को। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो इसमें कितने नंबर ऑफ प्लस हो गए बेटा, 1 2 और 3 है, इसलिए इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3। हालांकि ये थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट बताया हूँ, मैं टर्म्स के बारे में बाद में दूसरे वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, तो यहाँ पे अब इसका जो है, यहाँ पे इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा कैसे, ध्यान से देखना बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ पे जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनेगा, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेटा वह 1 कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे ए से या तो डिवाइड कर सकता हूँ दोनों साइड में, या तो यहाँ से कॉमन कर सकता हूँ। तो ए मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया, जब ए कॉमन कर लिया बेटा तो इसका कोफिशिएंट क्या बचेगा, बनेगा 1 बनेगा। और यहाँ पे बी बाई ए, अब बी बाई ए मैंने लिखा, बहुत लोगों को यहाँ पे डाउट होगा, सभी स्टूडेंट्स इसके बारे में सोच रहे होंगे यहाँ सी बाई ए कैसे लिख दिया गया है बेटा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ए का मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर आपको मल्टीप्लाई करने आता है तो जाहिर सी बात की मल्टीप्लाई जरूर आता होगा जब आप इस स्टैंडर्ड पे पढ़े रहे हो। तो ए का मल्टीप्लाई करोगे तो ए से ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बी एक्स सी, यानी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं बचा, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसलिए अब क्या करेंगे, ए को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, बट ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए हमारा 0 नहीं है, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तब 0 हो जाएगा। ए का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो कभी 1 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता है, 2 इक्वल हो ही नहीं सकता है, 3 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं, वी कैन बी राइट इट, ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा बेटा, अब क्या करोगे बेटा, इस प्लस को इस साइड जब ट्रांसफ़र करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए होगा। ठीक, आप लोगों को ये बात क्लियर होगी, जब प्लस को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस, तो माइनस सी बाई ए आ जाएगा। ठीक, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का जो रूल होता है, पूर्ण वर्ग बनाने का जो रूल होता है, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एक्स के कोफिशिएंट को हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं। पकड़ लेने का मतलब इसको पकड़ना तो फिर छोड़ना मत, पकड़े ही रहना। ठीक है बेटा, यानी बी बाई ए को एकदम पकड़े रहना, छोड़ना मत। कब तक इसको पकड़ना है, जब तक कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ना बन जाए, और जब ही कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा तब तो उसको छोड़ दो, वो अपने फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में देखो, आप देख रहे हो बी बाई ए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को राइट करते हैं, उसके बाद उसका हाफ करते हैं, हाफ मतलब आधा करते हैं। तो जब आधा करोगे तो इसकी वैल्यू बी बाई क्या आ जाएगी, 2a, बी बाई क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी। अब इसका क्या करेंगे बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल होता है कि एक बार आप इसका स्क्वायर करके प्लस कर दो, एक बार क्या कर दो माइनस, तो वैल्यू में देखो कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को इसके साथ कंबाइन कर लेंगे और माइनस को उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये माइनस है तो क्या हो जाए प्लस। जब इसके साथ मैं कंबाइन किया तो देखो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स, सेकेंड टर्म बी बाई 2a है। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो उसी फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन बी राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस क्या आ जाएगा बेटा, बी का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो नाउ यूजिंग द फार्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो नाउ वी कैन बी राइट इन दिस फॉर्म एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद मैंने 4a स्क्वायर पे एलसीएम ले लिया तो a से a कैंसिल हो गया, बचा आपका 4a का c में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4ac आ जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिए। स्क्वायर रूट का क्या रोल होता है,
स्क्वायर रूट का मतलब रूट होता है, रूट का मतलब किसी भी संख्या का पावर 1/2। तो 1/2 हमारा 2 को कैंसिल कर देगा तो x प्लस बी बाई 2 आ जाएगा। इसके बाद इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर हो जाएगा। और जब रूट से हम बाहर करेंगे 4a स्क्वायर, इसको तो रूट से बाहर कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है नहीं, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे बेटा। देखो ध्यान से, इस फॉर्म में लिखेंगे ध्यान से, x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ये पूरा अंडर रूट में रहेगा, ये आपका पूरा अंडर रूट में रहेगा और इसको रूट से जब बाहर करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 2a। ठीक, अब इसके बाद इसको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दूंगा तो आ जाएगा आपका माइनस b अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब दोनों का डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर 2a पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो जब सेम होगा तो नोमिनेटर जस्ट लाइक सेम राइट होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या आ जाएगा 2a। दिस इज सिद्धाचार्य फार्मूला। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट होगा आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, मैसेज के माध्यम से आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर बेटा स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो लाइक हुई होगी तो आप इसको जो है, अगर आप पसंद किए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। स्टूडेंट्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल EMD कोचिंग सेंटर मोहम्मदपुर जमालपुर में स्वागत है। आज हम आप लोगों को सिद्धाचार्य फार्मूला कैसे प्रूफ होता है उसको आज प्रूफ करके बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ पे जो अंडर रूट में वैल्यू आपकी लिखी गई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बेटा और किसी नाम से जानते हैं हम, उस नाम को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको भी हम बताएंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिफाइन कैसे होता है, इसको हम करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ, ठीक है, लेट बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका कौन सा इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, अगर आप 10th क्लास में हो या 11th में हो या 12th में हो। अगर जो 9th के भी बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को तो नहीं जानते होंगे तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कोई पूछेगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बताओ, तो आप कैसे बताओगे, देख लेना बेटा। इक्वेशंस का मतलब होता क्या है कि जिसमें 2 साइड्स हों, एक हमारा LHS हो और एक क्या हो RHS हो, तभी आप इक्वेशन कह सकते हो। अगर ये आपका LHS RHS का कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो इसको अगर बाय द वे लिख दिया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है, तो आप इसको क्या बताओगे, ये है एक एक्सप्रेशंस है बट ये पॉलिनॉमियल है। क्या है बेटा, पॉलिनॉमियल है। क्यों, अब पूछेगा कि कैसे पॉलिनॉमियल है, तो आप तुरंत बताना, ठीक है, कि 2 or more than टर्म्स इसमें इंक्लूड है। इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 or more than टर्म्स इंक्लूड है, इसीलिए हम इसको पॉलिनॉमियल कहेंगे। ठीक है बेटा, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स को कौन डिफाइन करता है, मैं इसको प्रूफ अभी करके बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे डिफाइन होता है, प्लस आर माइनस जो है नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करता है बेटा। जैसे यहाँ पे जब कोई साइन इंक्लूड नहीं होता है तो हम प्लस को कंसिडर करते हैं। किसको कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, प्लस को। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो इसमें कितने नंबर ऑफ प्लस हो गए बेटा, 1 2 और 3 है, इसलिए इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 3। हालांकि ये थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट बताया हूँ, मैं टर्म्स के बारे में बाद में दूसरे वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, तो यहाँ पे अब इसका जो है, यहाँ पे इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा कैसे, ध्यान से देखना बेटा। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ पे जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनेगा, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेटा वह 1 कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे a से या तो डिवाइड कर सकता हूँ दोनों साइड में, या तो यहाँ से कॉमन कर सकता हूँ।
तो a मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया। जब a कॉमन कर लिया बेटा तो इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा 1 बनेगा। और यहाँ पे b बाई ए, अब b बाई ए मैंने लिखा, बहुत लोगों को यहाँ पे डाउट होगा, सभी स्टूडेंट्स इसके बारे में सोच रहे होंगे यहाँ c बाई ए कैसे लिख दिया गया है बेटा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, a का मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर आपको मल्टीप्लाई करने आता है तो जाहिर सी बात कि मल्टीप्लाई जरूर आता होगा जब आप इस स्टैंडर्ड पे पढ़े रहे हो। तो a का मल्टीप्लाई करोगे तो a से a क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बी एक्स सी, यानी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं बचा, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसलिए अब क्या करेंगे, a को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। बट a डज नॉट इक्वल टू 0, a हमारा 0 नहीं है, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तब 0 हो जाएगा। a का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कभी 1 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता है, 2 इक्वल हो ही नहीं सकता है, 3 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं वी कैन बी राइट इट a डज नॉट इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा बेटा, आप क्या करोगे बेटा, इस प्लस को इस साइड जब ट्रांसफ़र करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए होगा। ठीक, आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। जब प्लस को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस, तो माइनस सी बाई ए आ जाएगा। ठीक, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का जो रूल होता है, पूर्ण वर्ग बनाने का जो रूल होता है, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, यक्स के कोफिशिएंट को हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं। पकड़ लेने का मतलब इसको पकड़ना तो फिर छोड़ना मत, पकड़े ही रहना। ठीक है बेटा, यानी बी बाई ए को एकदम पकड़े रहना, छोड़ना मत। कब तक इसको पकड़ना है, जब तक कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ना बन जाए। और जब ही कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा तब तो उसको छोड़ दो, वो अपने फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में देखो, आप देख रहे हो बी बाई ए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को राइट करते हैं, उसके बाद उसका हाफ करते हैं। हाफ मतलब आधा करते हैं। तो जब आधा करोगे तो इसकी वैल्यू बी बाई क्या आ जाएगी, 2a। बी बाई क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी। अब इसका क्या करेंगे बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल होता है कि एक बार आप इसका स्क्वायर करके प्लस कर दो, एक बार क्या कर दो माइनस। तो वैल्यू में देखो कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को इसके साथ कंबाइन कर लेंगे और माइनस को उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये माइनस है तो क्या हो जाए प्लस। जब इसके साथ मैं कंबाइन किया तो देखो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स, सेकेंड टर्म बी बाई 2a है। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो उसी फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन बी राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस क्या आ जाएगा बेटा, b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो नाउ यूजिंग द फार्मूला ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, तो नाउ वी कैन बी राइट इन दिस फॉर्म x प्लस बी अपॉन 2a होल टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद मैंने 4a स्क्वायर पे एलसीएम ले लिया तो a से कैंसिल हो गया, बचा आपका 4a का c में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4ac आ जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिए। स्क्वायर रूट का क्या रोल होता है, स्क्वायर रूट का मतलब रूट होता है, रूट का मतलब किसी भी संख्या का पावर 1/2। तो 1/2 हमारा 2 को कैंसिल कर देगा तो x प्लस बी बाई 2a आ जाएगा। इसके बाद इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा। और जब रूट से हम बाहर करेंगे 4a स्क्वायर, इसको तो रूट से बाहर कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है नहीं। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, देखो ध्यान से, इस फॉर्म में लिखेंगे ध्यान से, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ये पूरा अंडर रूट में रहेगा, ये आपका पूरा अंडर रूट में रहेगा और इसको रूट से जब बाहर करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 2a। ठीक, अब इसके बाद इसको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दूंगा तो यह आ जाएगा आपका माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब दोनों का डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर 2a पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो जब सेम होगा तो नोमिनेटर जस्ट लाइक सेम राइट होगा, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आ जाएगा 2a। दिस इज सिद्धाचार्य फार्मूला। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट होगा आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, मैसेज के माध्यम से आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर बेटा स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो लाइक हुई होगी तो आप इसको जो है, अगर आप पसंद किए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।